अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। इसमें हम काफ़ी सारे हर सब्जेक्ट के जो है 10 MCQs देखेंगे। वीडियो एंड तक देखेंगे तभी आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकेगी। हर सब्जेक्ट के 10 MCQs होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले पास्ट पेपर से होंगे ये सारे क्वेश्चंस, जो पास्ट पेपर्स में सवाल आए हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेट्स डैश अ वॉक, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब पुट करना है करेक्ट। हैव, हैविंग, हैड या बीन, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हैव। लेट अस हैव अ वॉक। नेक्स्ट चेक करते हैं। एज यू सॉ सो शैल यू डैश, अच्छा जैसा करोगे वैसा डैश होगा। तो ऑप्शंस दिए गए हैं रिप्ड, रेप्ड, रीप्ड या रीप, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, रीप। रीप का मतलब होता है भरोगे, तो जैसा करोगे एज यू सो सो शैल यू रीप, वैसा भरोगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिड यू एवर डैश हर, इसके अंदर जो है हमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म पुट करनी है। तो डिड यू एवर विजिट हर, विजिटेड हर, विजिटिंग हर या हैड विजिटिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डिड यू एवर विजिट हर। nobody dash will nobody dash what will happen next, किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तो ऑप्शंस में से हमें सही वर्ब पुट करनी है। करेक्ट वर्ब कौन सी होगी? वर्ब की फॉर्म नोज होगी, नोन होगी, विल नो होगी या हैड नो होगी। तो हमारा nobody knows, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नोज। nobody knows what will happen next। अच्छा, ही इज़ गोइंग टू डैश एग्जामिनेशन, इसके अंदर भी हमें करेक्ट वर्ब की फॉर्म पुट करनी है। टेक, टुक, गिव, टेकन। तो अच्छा, जो हम पाकिस्तानी और ब्रिटिश जो यूज़ करेंगे ना वो गिव होगा, और जो अमेरिकन यूज़ करते हैं वो टेक होता है। तो ये गिव और टेक दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ही इज़ गोइंग टू टेक एग्जामिनेशन, इज़ गोइंग टू गिव एग्जामिनेशन। अच्छा, डू नॉट डैश हिम, ऑप्शंस है, आंसर बताना है इसका करेक्ट सेंटेंस कंप्लीट करके। पनिश हिम, स्पेल्ट हिम, स्प्लिट हिम, पनिशेस हिम, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पनिश हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैच इज अबाउट टू डैश, फिनिश्ड, फिनिशिंग, फिनिश, फिनिशेस, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फिनिश। द मैच इज अबाउट टू फिनिश। यू मस्ट डैश व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, आपको पता होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। इसके अंदर भी वर्ब पुट करनी है, तो यू मस्ट नो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वर्ब की फॉर्म जो है ऑप्शन नंबर डी पर, यू मस्ट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। चूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग, अकोमोडेशन की करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ECCO, स्ट्रक्चर की करेक्ट स्पेलिंग हमें बतानी है यहाँ पर, तो स्ट्रक्चर की ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, STRUCTURE, स्ट्रक्चर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने फिजिक्स के क्वेश्चंस देख लेने हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अ बॉडी इन सर्किल, अच्छा जी, किसी भी बॉडी जो होती है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एक सर्किल के अंदर, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ठीक है, वो उसको अगर हमने इंक्रीज़ करना है तो किस तरीके से इंक्रीज़ हो सकती है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी सर्कल की इंक्रीज़ करनी है तो वो कैसे इंक्रीज़ होएगी? उसकी लेंथ इंक्रीज़ करने पर, मास इंक्रीज़ करने पर, सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीज़ करने पर या स्पीड डिक्रीज़ करने पर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर, इंक्रीज़ इन इट्स मास। जब किसी भी बॉडी का, सर्कल वाली बॉडी का मास बढ़ा दें तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी मूविंग इन अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सीलरेशन में, नहीं कि जो उसका एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, आगे पीछे नहीं हो रहा, तो उसके साथ क्या होगा? उसकी स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी। कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी वो बराबर टाइम लेगी और बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। या चेंज इन वेलोसिटी इन लेंथ, वेलोसिटी और लेंथ में चेंज होगा। इंक्रीज इन इंस्टंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी में चेंज होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जब बॉडी जो है एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन में होती है तो उसका जो इंस्टंटेनियस वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन अ बस सडनली स्टॉप्स, जब बस में आप बैठे हैं, एक बंदा कोई भी बस में बैठा है, ठीक है, जब अचानक से बस रुकेगी
तो आपको एक झटका लगेगा आगे की तरफ, आप फॉरवर्ड की तरफ जो है बढ़ेंगे, ठीक है। एक झटका लगेगा, तो वो किस वजह से होता है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो वो होता है लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से, ठीक है। हाउ मनी टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन की कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। एक ट्रांसलेटरी होती है, एक वाइब्रेटरी होती है, एक किसी तरह की कोई और भी थी, जहन में नाम नहीं है। अच्छा, इफ़ अ बॉडी इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम डैश मीटर हाइट, अब हमें हाइट बतानी है एक बॉडी की कि कितनी हाइट से उसको ड्रॉप करेंगे, तो वो 3 सेकंड बाद ज़मीन से आके मिल जाएगी, ठीक है, ज़मीन से आके मिलेगी। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा तब ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ठीक है। अब जो फार्मूला है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, h इज़ इक्वल्स टू हाफ जी टी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हाफ एज इट इज़ आ जाएगा, जी की जगह आएगा 9.8, जी ग्रेविटी है, ये हमें कांस्टेंट होती है, याद होती है, ठीक है। और टाइम की जगह 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पर ये 9.8, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इधर जो है वो हो जाएगा 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 9 को 9 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 81.8, ठीक है। फिर इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 44.1 इस तरीके से कोई आंसर आएगा। ये आप लोग खुद सॉल्व करके भी चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज डैश देन रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है हमेशा क्या होती है, रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, बराबर होती है, या कोफिशिएंट होती है। तो हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर देन। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। उसकी वजह क्या है, फ्रिक्शन आपको पता है दो बॉडीज़ के दरमियान जब आपस में टच होती हैं दो बॉडीज़, तो उनके दरमियान जो एक ताकत पैदा होती है उनका मोशन कम करने के लिए, रोकने के लिए, तो वो फ्रिक्शन होती है। अब हमें बताना है लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगी या रोलिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होती है, फॉर एग्जांपल एक डब्बा है, उसको आप ज़मीन पे पड़ा है, उसको आप घसीट रहे हैं, तो उस वो काफ़ी ज़्यादा भारी है, वो नहीं घसीटा जा रहा, और ज़्यादा जान लगा रहे हैं, तो जब जान लगा के आप ज़्यादा घसीटेंगे तो वो उसको उसके अंदर जो फ्रिक्शन पैदा होगी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। और वहीं पर अगर एक बॉल पड़ी है, बॉल बड़ी सी भारी सी बॉल है, उसको अगर आप लोग घसीटेंगे तो जो बॉल होती है उसको घसीटने में जो फ्रिक्शन पैदा होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन होती है। और रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होती है क्योंकि रोल करना चीज़ों को आसान होता है, इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। When two planets dash then the gravitational attraction becomes ग्रेटर। अच्छा, वो दो प्लैनेट्स आपस में क्या होते हैं, उनके साथ क्या होता है कि उनकी जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है। तो वो जब क्लोज होते हैं ना, जब आपस में करीब आ जाते हैं दो प्लैनेट्स, तो उनकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बढ़ जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट था। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी चेंजेस। अच्छा जी, किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होती है, जब उसके अंदर क्या मास और हाइट दोनों चेंज होंगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मास, ग्रेविटी और हाइट। तो m और h यानी मास और हाइट जब चेंज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। वर्क ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ। अच्छा, वर्क किस चीज़ के बराबर होता है, किसी भी बॉडी का वर्क बराबर होता है F मल्टीप्लाई डी के, ठीक है। तो F मल्टीप्लाई डी यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट, इनपुट और आउटपुट का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, एफिशिएंसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। इधर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है a की पावर है mn, ठीक है, ये किसके बराबर होगी। तो ये जो पावर बराबर होती है ना, जब a की पावर m मल्टीप्लाई n हो रही हो तो वो a की पावर m माइनस n के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर m डिवाइड हो रहा है n से पावर में, तो ये बराबर होगी n अंडर रूट a की पावर m, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ रेंज देन 1 2 3 4, हमें एक सेट दिया हुआ है, इसके अंदर रेंज बतानी है, रेंज की वैल्यूज़ कौन सी होगी। अब देखें, डोमेन और रेंज दो चीज़ें होती है, एक डोमेन एक रेंज, ठीक है। इसके अंदर जो है ना
जो एक्स वाली वैल्यूज़ होती है ना हमारी, दो देखें ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं इस सेट में, एक एक्स होती है एक वाई होती है। जो एक्स वाली वैल्यूज़ होती है वो डोमेन होती है और जो वाई वाली वैल्यूज़ होती हैं वो रेंज होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ये 2 रेंज की वैल्यू और एक 4, 2 और 4 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी पर जो है हमारी करेक्ट होगी, 2 और 4। सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसको 1 3 5 7 9 एक ये सेट दिया हुआ है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब ये कौन से नंबर्स हैं? इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स हैं तो ओ वाला ऑप्शन होना चाहिए। ये ओ लिखा हुआ है, ये ओ, यानी ए पर और बी, ए पर और सी, ए और सी में से ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो हमारा 1 से 9 तक है तो 1 पहले आएगा फिर 9 आखिर में आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2। ठीक है, इनको आप लोगों ने, ये तो सिंपल है यार, ये तो बहुत ईजी है, मल्टीप्लिकेशन है ये आप लोगों ने करनी है। इसका आंसर आप लोग मुझे खुद बताएंगे, बहुत सिंपल है ये आंसर, आप मुझे खुद बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक है, क्वेश्चन 24 का आंसर लाजमी आपने बताना है। ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर है? ये फॉर्मूला है, ये ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर है। ए माइनस पी मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है। अब इसके अंदर से कॉमन लेना है बेसिकली, ये एन क्यूब एम माइनस एन एम क्यूब। ठीक है, इसमें से कॉमन लेंगे। अच्छा, क्या चीज़ कॉमन आ रही है यहाँ से? एक एन कॉमन आ रहा है और एक ही एम कॉमन आ रहा है, तो एन कॉमन ले लिया और एक एम कॉमन ले लिया। उसके बाद अंदर क्या बचेगा? कितने? दो एम, दो एन बच जाएंगे और इधर दो एम बच जाएंगे, तो एक एन हमने लिख लिया इस तरीके से, प्लस एक एम प्लस में, फिर एक एन और एक एम माइनस में। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये वापस से वही बन जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं एच सी एफ। अच्छा, इसके अंदर कॉमन निकालना है। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का कॉमन निकालेंगे तो क्या होएगा हमारे पास? ये होएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, इसके अंदर से एक्स माइनस 1 आ जाएगा और एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर एक्स क्यूब माइनस 1 से निकालेंगे तो एक्स माइनस 1 जो है ये वाली वैल्यू हमारी इसके अंदर से कॉमन बनेगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा इसमें। ये इसके दोनों के फॉर्मूले लगा के भी आप लोग पुट करेंगे। ओहो, ये क्या हो गया? एक सेकेंड। हाँ जी, तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस। 28 था। एक्स सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री बराबर है 4 के। अब ये इसका x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस थ्री इधर माइनस में उधर चल जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 4 प्लस 3 प्लस होगा तो 7, x की वैल्यू 7। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास, देखें ये 5 0 0 5, ये कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल्स में सेम वैल्यूज़ होती हैं तो वो मैट्रिक्स कौन सा होता है? स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल यानी तिरछी वैल्यूज़ यूँ सेम हो रही हैं तो ये स्केलर मैट्रिक्स होता है। If sum of two consecutive numbers is 16 then the numbers are, दो consecutive numbers हैं। consecutive numbers का मतलब है आगे पीछे, यानी पहले छोटा नंबर है फिर बड़ा नंबर है। सही है, तो वो दो consecutive numbers हैं, उनको प्लस करने के बाद 16 आंसर आना चाहिए। तो वो नंबर्स कौन से होंगे? 6 और 10 ये भी हो सकते हैं, लेकिन ये इससे भी अगर हम कम वाला देखें इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो 7 और 9 ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट बनेगा। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लेते हैं हम कुछ ये जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हाट इज़ द ऑफिशियल मोटो ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स? पाकिस्तान एयरफोर्स का मोटो क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड ऑफ दी ऑल, लॉर्ड ऑफ ऑल दैट फ्लाइज। अच्छा जी। विच ऑफिसर वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी चीफ ऑफ एयर स्टाफ? पीएफ का यानी पाकिस्तान एयरफोर्स का पहला जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ था वो कौन था? सबसे पहला तो वो था, वो थे कौन थे? एयर मार्शल असगर खान। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द ऑफिशियल हाइट ऑफ के टू? के टू की ऑफिशियल हाइट कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 8611 मीटर्स। नेक्स्ट, विच हु इज़ द ओनली पाकिस्तान एयरफोर्स ऑफिसर टू हैव रिसीव निशान हैदर? पाकिस्तान एयरफोर्स का कौन सा ऑफिसर है जिसको निशान हैदर मिला था? तो वो है पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास। नेक्स्ट देखते हैं विच डेट इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली?
अच्छा, पाकिस्तान एयरफोर्स डे कौन सा डे मनाती है अपना? तो वो 7 सितंबर डे होता है। विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस बाय पाकिस्तान बाय टोटल एरिया एंड लैंड? अच्छा जी, सबसे बड़ा जो सूबा है लैंड एरिया यानी रकबे के लिहाज से वो कौन सा है पाकिस्तान का? बलूचिस्तान। डी ऑप्शन करेक्ट था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसको उसका क्या नाम है? ड्यूरेंट लाइन, ऑप्शन सी करेक्ट है। वॉज द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज अ क्वालिफाइड फाइटर पायलट इन पाकिस्तान एयरफोर्स? पाकिस्तान एयरफोर्स की पहली जो है वुमेन पायलट कौन सी थी, फाइटर पायलट? तो वो थी आयशा फारूक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच सिटी इज़ नोन एज द गैरिसन सिटी ऑफ पाकिस्तान ड्यू टू इट्स मिलिट्री इंपॉर्टेंस एंड हेडक्वार्टर्स? अच्छा, वो कौन सा सिटी है जिसको गैरिसन सिटी बोला जाता है पाकिस्तान का? क्यों? क्योंकि उधर मिलिट्री इंपॉर्टेंस यानी मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वो कौन सा सिटी है? रावलपिंडी। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? जद्दा में, सऊदी अरेबिया, जद्दा। तो स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन थे आज की इस वीडियो के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक करें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।